न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। खवातीन और बच्चे भी शामिल। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तिब्बी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, मुतासरा जगह एम्बुलेंसेज रवाना कर दी। दुश्वार गुजार इलाका होने के बाइस रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा रेलवे ने इमदादी ट्रेन भी रवाना कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो की भी दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की मुखालिफत। कहा, सदर ने नई नहरों पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को वार्निंग दी। इस फैसले को खत्म करना चाहिए। ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे विफाक को नुकसान न हो। नहरों के फैसले पर सिंध में बहुत खदशात हैं। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। ये सिंध के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। अगर दरिया के आखिरी किनारे पर रहने वालों को हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, 190 मिलियन पाउंड के मामले में बदतरीन बददियानती की गई थी। मुल्की खजाने के बजाय पैसे किसी दूसरे अकाउंट में गए। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। उन्होंने कहा, यह पैसा पाकिस्तान का है। अवामी फलाह के लिए हुकूमत ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत की IMF को PIA समेत 5 से 7 इदारे बेचने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक इदारों में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए भी पुरउम्मीद। आप क्यों देते हैं तारड़ साहब? आप मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर। नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और शिबली फराज में तल्ख कलामी। शिबली फराज को करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। आजम नजीर तारड़ के बोलने पर तेज जुमलों का तबादला हुआ। शिबली फराज ने कहा, आप क्यों बार बार डिस्टर्ब और डिक्टेट करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी है, लेकिन वजीर आला को परवाह नहीं। कभी नहीं देखा कि किसी सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना हो। विफाक की भी जिम्मेदारी है कि सूबे में दहशतगर्दी के मामले को खुद देखे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। सूबे में पायदार अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका लाहे अमल तय करने पर इत्तेफाक। क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कोई भी मुनाफाखोर सजा से बच ना पाए और कोई बेगुनाह ज़ेरे अताब ना आए। रमज़ान में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म की रमज़ान में अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी के लिए मुसलसल निगरानी की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, FBR ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं, एक्सपोर्ट हुई। पाकिस्तान में ज़रूरत के मुताबिक चीनी मौजूद है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरहदों पर भी सख्त नज़र रखी हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़रा की मॉनिटरिंग टीम बाजारों में जाकर अशिया के निर्ख चेक करेगी। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। आपका सवाल है सदर जरदारी की स्टेटमेंट के हवाले से।
हुकूमत क्यों नहीं माने? क्या हुकूमत चाहता है कि वफाक को नुकसान? अगर मुल्क की किसी कोने से लोग सरापा एहतजाज हैं तो वफाकी हुकूमत भी चाहेंगी कि इनके इश्यूज को एड्रेस करें। अगर हुकूमत सदर जरदारी की केनाल के हवाले से तजवीज़ नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा? हम न्यूज़ का बिलावल भुट्टो से सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, केनाल के हवाले से हुकूमत सदर जरदारी की तजवीज़ क्यों नहीं मानेगी? हुकूमत को चाहिए नहरों के मसले पर सदर के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और हल करे। सिंध असम्बली का खुसूसी इजलास 13 मार्च को तलब। दरियाए सिंध पर नहरों के 1 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत आईनी और हुकूमती सतह पर इक़दाम से आगाह करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज ने गुज़श्ता 1 साल में करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मॉडल रेडी मंसूबे के ठेके में मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया। रेडी मंसूबे में कौमी खजाने को 5 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने की इत्तलात हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। कारकर्दगी में मुकाबले की बजाय इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी तरक्याती मंसूबा कमीशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अली अमीन गंडापुर पर उनकी काबीना और जमात के लोग अदम एतमाद का इजहार करते हैं। रमजान में दस्तरखान की शान फ्रूट चाट भी महंगी। पेशावर में फ्रूट चाट की कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में फ्रूट चाट की कीमत 400 से 600 रुपए किलो। लाहौर में फी प्लेट 250 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद में फ्रूट चाट प्लेट की कीमत 300 रुपए। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मर्तबा लागू होने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सुपर टैक्स का नफाज 1 साल के लिए था? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एतराज़ है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स नाफिज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे लिए सबसे मोहतरम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट पर हमला हो तो ट्रायल ATC में चलेगा। हमला फौजी तनसीब पर हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, तफरीक किस उसूल के तहत की जाती है? आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद। केल से ताओबट को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक। वादी लीपा में बर्फानी तोदे और दरख्त गिरने से जमीनी राब्ता कट गया। शेर के साथ सेल्फी बनाने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। महकमे वाइल्ड लाइफ का इकबाल टाउन लाहौर में छापा। मुलजिम गिरफ्तार, शेर को बरामद कर लिया। बगैर लाइसेंस शेर रखने का पर मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जंगली जानवरों के हवाले से कवानीन पर मौसर अमल दरामद जारी रखेंगे। अपनी लेन में रहें, हादसात से महफूज रहें। गैर जरूरी तौर पर लेन तब्दील करना हादसे का बायस बन सकता है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने आगाही के लिए वीडियो जारी कर दी। मुल्क भर में पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम भी जारी। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले 26,000 दरख्त और पौधे तल्फ। मौसम बहार की शजरकारी मुहिम में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA की जेर सदारत इजलास में फैसला। माडला हिल्स पर शजरकारी के लिए बजरिया हेलीकॉप्टर बीज फेंके जाएंगे।